हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे लगातार कि आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मैं बता दूं जिससे कि आप फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ है और अभी आपके पास पूरे 5 डेज हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए। क्योंकि देखिए 28, 29, 1, 2 एंड 3 यानी कि पूरे 5 दिन का समय है और 4 को आपका एग्जाम है, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि आज आप थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि आज आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आए हैं। होप सो बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर आपका और आप थोड़ा सा थके हुए भी महसूस कर रहे होंगे, तो आज आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लीजिए 1-2 घंटे और इसके बाद हम लोग लग जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम के लिए। बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ पे तैयारी करनी ही है इन 5 दिनों में फिजिक्स की, ठीक है। बट एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी एक टॉपिक पे पूरा ध्यान नहीं देना है कि मतलब किसी एक टॉपिक को ही पढ़ते रह गए पूरे 5 दिन हैं, या हमने सोचा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लगाना शुरू कर दिए तो पता चला 3 दिन वही लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सिंपली आपको 5 डेज में आपको 60 आवर्स की स्टडी करनी है। ऐसा सोच के चलना है कि मिनिमम आपको 60 आवर्स पढ़ने हैं और उन 60 आवर्स में आपको मैंने ये डिवाइड करके दिखा दिया है कि किस यूनिट से कितना मार्क्स आता है और उस यूनिट में आपको कितना टाइम देना चाहिए, कैलकुलेटेड कितना टाइम देना चाहिए, यह मैं अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूं। मेरे 12 सालों का अनुभव यह कहता है बच्चों कि आपका, जैसे अगर बेसिक बात करता हूं मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका बच्चों 16 मार्क्स का आता है, ठीक है, 16 नंबर इसके मिलते हैं। और इसमें बच्चों अगर बात करो तो आपको यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इन तीनों चैप्टर्स को अगर आपको जो टोटल टाइम है, अगर आप टोटल टाइम 60 आवर्स देते हैं तो उनमें से 18 आवर्स का टाइम आप इसको दे सकते हैं। इस यूनिट को आप कितना टाइम दे सकते हैं बच्चों? 18 आवर्स। इससे ज़्यादा मत दीजिएगा वरना आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सबसे जो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा करके कम नंबर मिलता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में ही है, ठीक है। आगे भी देखेंगे आप कि मैंने स्ट्रेटजी दी है कि मतलब 1 घंटे टाइम देंगे ना तो उसका 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप 18 घंटे पढ़ेंगे तो भी आपको केवल 16 नंबर मिलने हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना कि पूरा टाइम इसी में दे दिया, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ऐसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, इसको मैं अच्छे से कर लूँ। बच्चों आपने जितना तैयारी की अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है। और 18 घंटे ही इसको रिवीजन में दीजिए, जिसमें से आपको लगभग देना चाहिए 10 आवर्स इसके रिवीजन के लिए। मतलब 10 आवर्स तो आपको दे देना इसके रिवीजन में। रिवीजन का मतलब है कि आपने इसका डेरिवेशन कर लिया, ठीक है, आपने इसका डेरिवेशन देख लिया अच्छे से और उसके बारे में जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके बारे में देख लिया। इसके बाद जो 8 घंटे अब बच रहे हैं, इन 8 आवर्स में आपको सारे PYQ सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, ये सब कुछ आपको इन्हीं 8 आवर्स में कर लेना है। ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ते रहेगा 18 घंटे, नहीं, थ्योरी के साथ साथ उसमें जुड़े हुए क्वेश्चंस भी तो आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो डेरिवेशन के लिए लगभग 10 आवर्स, जिसमें डेरिवेशन और थ्योरी, और बाकी जो 8 आवर्स है वो हमारे किसके लिए होने चाहिए? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम अपनी सेकेंड यूनिट में पहुंचते हैं। बच्चों सेकेंड यूनिट तो इसी में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है। अब हम अपनी 3rd और 4th यूनिट की बात करते हैं। 3rd यूनिट हमारी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और बच्चों 4थी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें भी बच्चों देखो, अगर बात करो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें बच्चों अपने पास 2 चैप्टर हैं, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, और अगला चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC में भी 2 चैप्टर हैं। पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे को बोलते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। बच्चों ये पूरा जो सिलेबस है
ये पूरा सिलेबस कवर करता है आपका 17 मार्क्स। कितने मिलते हैं बोर्ड में इसमें? 17 मार्क्स। अब इस 17 मार्क्स के लिए आप मैक्सिमम जो अपना बचा हुआ टाइम है, जैसे रिवीजन का ये 5 दिन का समय जिसमें आपने 60 घंटे निकाले हैं, तो उसमें से केवल आप 19 घंटे ही देंगे इस चैप्टर के लिए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पूरा टाइम लगाते रहे, बस नहीं, आराम से, ठीक है। तो 19 आवर्स बहुत है इसके रिवीजन के लिए आई थिंक। इसमें बस ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें भी लगभग आपको 10 आवर्स जो देने हैं वो थ्योरी के लिए देने हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए देने हैं। और इसमें भी 9 आवर्स आपको बेटा देना है PYQ सॉल्व करने के लिए, कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 9 आवर्स, इसके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक इससे आएगा 5 मार्क्स वाला और एक इससे आएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो मतलब लॉन्ग टाइप के जाते 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल चॉइस, वो इनसे बनते हैं, ठीक है। अब अपनी थर्ड सेगमेंट में पहुंचते हैं। इसमें बच्चों आपके पास अगर बेसिक बात करूं तो इसमें आपके पास 2 यूनिट हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक है ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूनिट में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर ही है, और ऑप्टिक्स में आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और साथ में एक उसमें आता है वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों से पूरा कंबाइंड बच्चों आपको यहां पर मिलता है 18 मार्क्स। टोटल कितना नंबर मिलता है? 18 मार्क्स। और इसको आपको रिवीजन में कितना टाइम देना है? 12 आवर्स का टाइम देना। आप समझिए, यहां पे आपने 19 घंटे समय दिया और आपको कितना नंबर मिलने वाला है? 17। यहां पे आप केवल 12 आवर्स देंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 18। मतलब 1 आवर्स में 1.5 मार्क्स का आप रिवीजन कर रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि आप इधर बहुत ज्यादा टाइम देने के चक्कर में मत रहें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चैप्टर हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, फंसे रह जाते हैं। वो बेचारे इसी में फंसे हुए हैं, वहां पहुंच ही नहीं रहे, जबकि वहां नंबर जल्दी मिल रहा है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी बच्चों कि आपको इस वाले सेगमेंट में भी आना है। तो जो मैंने टाइम लिख दिया है ऐसे ही पढ़ना है। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किया, टाइम को नोट किया और टाइम को लिखते गए। अभी हमने 2 घंटे पढ़ी फिजिक्स, फिर हमने 2 घंटे पढ़ी, फिर 1 घंटे पढ़ा, सब जोड़ते गए। 18 हो गया, बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर इधर आ गए। तो प्लान्ड तरीके से जब आप रिवीजन करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे बेटा। अगर आप उसमें जो है अनप्लान्ड तरीके से सोचेंगे बस अच्छा ये पढ़ ही लेते हैं, ये नहीं किया तैयारी कर लेते, तो फिर नंबर कम हो जाते हैं बेटा। कम मार्क्स होने ही नहीं देना है, इसके लिए हमें प्लान तरीके से फिक्स है कि अपने को इतना ही टाइम देना है, इसमें उसी में चीज़ों को मैनेज करना सीखना है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आपको 18 मार्क्स मिलते हैं और आपको केवल 12 आवर्स देना है। इन 12 आवर्स में इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से आप केवल 7 आवर्स किसके लिए देंगे? रिवीजन के लिए, और 5 घंटे इसमें भी देंगे बच्चों PYQ के लिए। ध्यान रखिएगा, 5 आवर्स किसके होंगे? PYQ के। तो इसमें 7 घंटे रिवीजन के और 5 घंटे PYQ सॉल्व करने के, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स है इसका एक लॉन्ग में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ। एक इस सेगमेंट से बनता है, एक इससे बनता है और एक यहाँ से बनता है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। इसमें केवल एक चैप्टर आपका आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। साथ में आपके है एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम्स और न्यूक्लियाई आता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं बड़े हैं, इनमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो अगर आप इसको 8 घंटे भी टाइम देते तो बहुत है। और इस 8 आवर्स में आप जब रिवीजन करेंगे इसका, तो इस सेगमेंट में आपको मार्क्स मिलते हैं 12। मीन्स 12 मार्क्स मिलने हैं, कितनी देर मिलने हैं? 8 आवर्स में। सोचो तो बेटा यहां भी 1 घंटा पढ़ने पे क्या है? 1.5 मार्क्स मिल रहा है अपने को। तो ये भी सेगमेंट पहुंचना है, यहां रिवीजन करते हुए आपको आना है। ठीक है,
सेम ऐसे अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है, इसमें केवल आप 3 घंटे रिवीजन कर लीजिए, बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी चीज़ उसमें हटा दी गई हैं, ठीक है। सिंपल जितना कंटेंट है आप सिलेबस से देख के उतना ही पढ़ें। 3 घंटे अगर आप इसमें देंगे तो आपको लगभग 7 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब 7 मार्क्स। सोचिए 1 घंटे में 2 नंबर से ज़्यादा मिल रहा, तो अगर ये यूनिट मैंने छोड़ दी इस चक्कर में कि मैं इसका रिवीजन ज़्यादा कर लूँ तो मेरे तो 7 नंबर चले गए ना बेटा। अपने को मार्क्स नहीं गंवाना है तो अपने को प्लान तरीके से, इस तरीके से प्लान करना है कि हम सारे सेगमेंट में पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बात की कि डुअल नेचर और एटम्स में हम 8 आवर्स अगर टाइम देते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 5 आवर्स तो आपको केवल रिवीजन ही करना है और 3 आवर्स इसमें PYQ करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें अगर मैं बेसिक बात करता हूं तो आप इसको 2 आवर्स में इसका रिवीजन कीजिए और 1 आवर बहुत है PYQ के लिए इसके, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के PYQ नहीं आते हैं, आप आराम से कर लेंगे। तो बेटा अगर ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं श्योर करता हूं आपको कि आपके 5 to 10 मार्क्स मिनिमम प्लस हो जाएंगे। जो आपका आ रहा है, सपोज कीजिए आपका 50 आ रहा था तो अब आप 65 पहुंच जाएंगे अगर इस तरीके से आप रिवाइज करें, ठीक है। और जो बच्चे 60 के ऊपर वाले थे वो श्योर है कि वो 70 में 70 मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके और आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी एक यूनिट में पूरा फोकस मत कर दीजिएगा कि वह यूनिट नहीं आती उसी को तैयार कर लेते, नहीं। लास्ट में आपको हर यूनिट को तैयार करना है, हर चैप्टर पे पहुंचना है, हर टॉपिक को टच करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है बच्चों। और हमें उम्मीद है कि आपने पूरी तैयारी कर ली है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, बस मेहनत कीजिए और रिजल्ट आपका बेहतरीन होगा। थैंक यू बच्चों।